गुरुदेव कृपा कर दो तुमको न भूल पाए। और ऐसे ही हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे इष्ट परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी ने अनुदान वरदान पाए हैं। और ऐसी गंगा की गोद, हिमालय की साया, सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज हरिद्वार से, गुरुद्वारे से अखिल विश्व परिवार के युवा प्रतिनिधि एवं जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पंडित जी भाई साहब का आगमन यहाँ पर हुआ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ऐतिहासिक अखंड दीपक की ये शताब्दी है, परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026। और ऐसे ऐतिहासिक पल में पिछले अपने 4 दिवसीय राजस्थान मुंबई के प्रवास के बाद आज कुरुक्षेत्र की धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की गीता के ज्ञान समाहित हैं। और ऐसे दिव्य स्थल में हम सभी को झकझोरने के लिए शताब्दी महोत्सव में हम सभी अपने कार्य को करने के लिए तन्मय हो जाएं। हम सब के मध्य में परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की गोद में जिनका बचपन बीता, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम श्रद्धेय जी के कुशल नेतृत्व में जिनका व्यक्तित्व गढ़ा गया है, उच्च शिक्षा के बाद पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। आज भारत ही नहीं, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अनेकों सम्मान से वो सम्मानित हैं। पर उनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उनके जीवन के एक एक व्यक्तित्व का कण कण, समय का क्षण क्षण युग निर्माण योजना की यह जलती लाल मशाल है। नामुमकिन है इसे बुझाना, ये अंतस्थि ज्वाल है। उस लाल मशाल को थामे नगर नगर में, गांव गांव में जाके प्रवचन करते हैं। तो एक बार पुनः करतल ध्वनि करके मैं उनके चरणों में विनती करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। परम सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंडित जी। धन्यवाद राम अवतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का आधार रहा, जिससे वेदों की समस्त शिक्षाओं का जन्म हुआ। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम। महर्षि याज्ञवल्क्य कहकर के पुकारते हैं कि वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली माँ गायत्री ही वो शक्ति हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में पावनता का समावेश हो पाता है। और वो गायत्री का मंत्र हम लोगों को स्मरण दिलाता है दोस्तों कि जिस पवित्र भूमि पर आज हम लोग आकर के उपस्थित हुए, कुरुक्षेत्र की ये पावन भूमि, इस भूमि पर जो एक बड़ी गंभीर पुकार निकल कर के आई, उसको अपने जीवन में धारण करने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है। और वो जो पुकार है वो निमित्त बनने की पुकार है। आप स्मरण करके देखिए कि इसी धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जब भगवान ने महाभारत की परिस्थितियों को जन्म दिया तो उस समय की चुनौतियां बड़ी गंभीर थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी सामंतवादी व्यवस्थाओं में बढ़ चुका था, बिखर चुका था। और भगवान उसको छिन्न भिन्न करके एक भारत, अखंड भारत, महाभारत बनाना चाहते थे। महाभारत का उद्देश्य युद्ध नहीं है दोस्तों, महाभारत का अर्थ एक और अखंड भारत से है। और वो बनाने के लिए उनको धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में बदलना पड़ा। इसी भूमि पर एकदम युद्ध की रणभेदियां बढ़ने लगी, ढोल, मृदंग, नरसिंह बजने लगे। भगवान को पांचजन्य बजाना पड़ा, अर्जुन को देवदत्त बजाना पड़ा, युधिष्ठिर को अनंत विजय बजाना पड़ा, नकुल और सहदेव के सुघोष मणिपुष्पक बजे और भीम का पौंड्र बजा। और उनके बजने के साथ साथ ये आसमान कांपा दोस्तों। और उसके कांपने के साथ साथ अर्जुन का मन भी कांपा। और उस कांपते अर्जुन के मन को सांत्वना देने के लिए भगवान के मुख से जो शब्द निकले उन्हीं को हम लोग गीता कह करके पुकारते हैं। पूरी गीता को कह पाना तो संभव नहीं, पर उस गीता में एक अद्भुत घटनाक्रम एकादश अध्याय में आया है। जब 11वां अध्याय आया और भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया तो उस समय में भगवान के मुख से निकला, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवर्तो, मैं महाकाल हूँ, यहाँ इन लोगों को मारने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो मैं लोगों को मार
मारता हूँ, पर आज यहाँ पर लोगों को मारने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कुछ वैसा ही है जैसे ब्लैक कैट कमांडोज को छोटे केजी के बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाए। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मैं लोगों को नष्ट करता हूँ और आज यहाँ लोगों को मारने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और वो कहने के पीछे का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है? आशय यह है दोस्तों कि अर्जुन के मन में ये विश्वास आ जाए कि जो शक्ति उसके साथ खड़ी है वो पूरे विश्व को बदल देने की क्षमता अपने पास सुरक्षित रखती है। मन को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं तू तो उठ, खड़ा हो, यश को प्राप्त कर। मये वेता निहिता पूर्व मेम निमित्त मात्र भव्य सर्वसाचे। ये सारे के सारे लोग जो तुझे दिखाई पड़ रहे हैं मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं अर्जुन। तू तो खड़ा हो और निमित्त बनने के कार्य को संपन्न कर। और ये जो घटना है ये महाभारत के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि इस अकेले वचन को सुन लेने के बाद अर्जुन के स्वर बदल गए। वो अर्जुन जो इससे पहले बात बात में भगवान के ऊपर शक संदेह की उंगलियां उठाता था, ये कहता था कि आपने कैसे भगवान सूर्य को ज्ञान दे दिया, आप तो अभी के पैदा हुए। वो कहने वाला अर्जुन इस घटना के बाद सखा अर्जुन से शिष्य अर्जुन में बदल गया है। इसके तुरंत बाद के श्लोक को आप पढ़ें तो उसमें अर्जुन के मुख से निकलता है कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जाने में अनजाने में मुझसे आपके लिए कोई गलत स्वर निकल गया हो तो आप क्षमा करिएगा। वो अर्जुन इस घटना के बाद निमित्त में बदल गया है। और वो जो निमित्त बनने की घटना है दोस्तों, वो किसी भी साधक के जीवन में, किसी भी उपासक के जीवन में, किसी भी शिष्य के जीवन में चमत्कार की तरह से घटित होती है। आज जिस युग निर्माण की योजना का आधार हम लोग हैं, जिस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सांसें चलती हैं, जिस उद्देश्य के लिए हमें से प्रत्येक ने अपने जीवन को समर्पित किया है, वो देखने में बड़ा लगता जरूर है, पर उसके जीवन में पूरा हो पाता है दोस्तों जो गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। लगता जरूर है कि विशाल है। मुझे याद आता है कि 1987 में गुरुदेव ने एक मीटिंग बुलाई और गोष्ठी होती है, तो गोष्ठी में लोग आकर के बैठते हैं। बैठने के बाद थोड़ी देर तो इधर उधर की बातचीत होती है कि सब ठीक है कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, पानी पी लिया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। और जब लोग थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तब गोष्ठी औपचारिक दृष्टि से आरंभ होती है। और उस दिन की घटना अद्भुत थी। लोग बैठे भी नहीं थे कि गुरुदेव ने कहना शुरू किया, बोले बेटा आज के दिन मेरे युग निर्माण का जहाज अपने बंदरगाह से निकल गया है। अब इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। बोले बेटा बीच में तूफान आएंगे, झंझावात आएंगे, जहाज कांपेगा, डोलेगा, इधर उधर हिलेगा, पैर जमा करके रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम लोगों के हिस्से का काम इतना ही है दोस्तों कि हमें पैर जमा करके रखने हैं। युद्ध भगवान का विजय किया हुआ है, हम लोगों को निमित्त बनने के लिए बुलाया गया है। और वो जो निमित्त बनने का सौभाग्य है वो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। 1987 की घटना है। गुरुदेव जो थे उनने एक आँख के डॉक्टर हैं, उन लोगों के बहुत अच्छे जानने वाले, उनको बुलाया और उनसे कहा कि बेटा मेरी आँख का ऑपरेशन तुझे करना है। तो उनने आँखें चेक करी। जब आँखें चेक करी तो बोले कि गुरुदेव आपकी आंखों में तो सही अर्थों में चश्मे की भी जरूरत नहीं है। बोले आप इसको लगाते क्यों? तो गुरुदेव बोले तो बेटा कोई छोड़ गया था, मैंने अपनी आंख पे लगा लिया। तो बोले फिर आप लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले कि बेटा इन आंखों से नहीं लिखता हूँ, तो एक काम कर कि ऑपरेशन करे, कर्म है, मुझे अपना कर्म काटना है। ऑपरेशन कराया। अगले दिन उस समय के समय में और आज के समय में अंतर है। आज की तारीख में तो लोग जो है दोपहर के बाद भी अपना कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद तुरंत काम करने की स्थिति में आ जाते हैं। 6 ड्रॉप डालनी पड़ती है। उस समय में 14 दिन तक आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ती थी। तो गुरुदेव को उनने आंख पर पट्टी बांधने के लिए दी। गुरुदेव ने उसी शाम को निकाल दी और अगले दिन सुबह अखंड ज्योति लिखने बैठे। 3 बजे की बात है। 3:30-4 बजे वंदनीय माता जी दोबारा से नीचे उतर आती थी, फिर से ऊपर गई।
गुरुदेव की आंख से पानी निकल रहा था। दीदी लोगों ने आकर के बताया कि गुरुदेव की आंख की तरफ से पानी भी निकल रहा है और गुरुदेव लिख भी रहे हैं। तो वंदनीय माता जी जाकर के पूज्य गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप क्यों कष्ट उठाते हैं, अब बच्चे आ गए, आप इनको बता दिया करिए, ये लोग लिख दिया करेंगे। और गुरुदेव बोले माता जी ये जो युग निर्माण योजना है, जो शांति कुंज है, जो गायत्री परिवार है, ये मेरे बच्चों की गाड़ी है। इसमें मैं इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूँ कि कल इनको स्टीयरिंग घुमाने के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़े। हमारे हिस्से में दोस्तों स्टीयरिंग घुमाने का काम आया, हमारे हिस्से में काम आया है कि गुरुदेव उसमें तप का पुण्य का फ्यूल डाल करके गए। हम लोगों के हिस्से की जिम्मेवारी है कि वो सही दिशा में चले, सही उद्देश्य के लिए चले, सही भावना के साथ चले। उसके साथ चलने वाले लोग निर्मल हृदय के हो, गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव वाले हो, उनके हृदय में गुरुदेव के काम को करने के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा न हो, आकांक्षा न हो, आशा न हो, अपेक्षा न हो, और उसी उद्देश्य को लेकर के गायत्री परिवार चल रहा है। आज का गायत्री का मंत्र हमें स्मरण दिलाता है दोस्तों कि किसी साधक के जीवन में जो सबसे बड़ी घटना घटती है वो परमात्मा की योजना का निमित्त बनने की घटती है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का चयन पूज्य गुरुदेव ने उस उद्देश्य के लिए किया। तो मैं कहूँगा कि हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ ऐसा सोचें कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी अभी इसी क्षण हम लोगों के मध्य में विराजमान है और हम में से प्रत्येक से 1 to 1 में एक ही बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें उनकी योजना के लिए अपने आप को शरीर, मन, सामर्थ्य, प्रतिभा, मनोयोग, श्रम हर दृष्टि से तैयार कर लेने की आवश्यकता है। बस इसी भावना के साथ आज जब हम लोग हरि के द्वार की भूमि से हरि की भूमि हरियाणा में आए हैं तो एक बार यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरसे। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक भूमि और आज जब हम लोग यहाँ पर हरियाणा राज्य के सभी गायत्री परिवार के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के एक अभिनव सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं, गीता ज्ञान संस्थान में उपस्थित हैं। अभी आदरणीय स्वामी जी अपनी मन की भावनाएं और आशीर्वचन हम लोगों को प्रदान करके गए। इस पवित्र भूमि पर आज जब हम लोगों का आगमन हुआ तो आज के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र तिवारी मामा जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की संगीत टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, हरियाणा के और हरियाणा के अतिरिक्त अन्य स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग आज से लगभग 2 ही दिन के बाद 2026 का वर्ष आरंभ होने जा रहा है और एक बड़ी ही अभिनव वेला में हम लोगों की मुलाकात हो रही है। वर्ष 2025 जाने को है और 2026 के आगमन की घड़ी लगभग निकट आ चुकी है। और ये जो 2026 का वर्ष है दोस्तों, अध्यात्म की दृष्टि से सोच करके देखें, सामाजिक दृष्टि से सोच करके देखें, वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से सोच करके देखें तो एक बड़ी ही अद्भुत पुकार को लेकर के आ रहा है। गायत्री परिवार के लिए तो एक क्षण अत्यंत ही विशिष्ट मूल्य का हो जाता है क्योंकि अपने साथ 3 अद्भुत घटनाओं को लेकर के आ रहा है। पहली घटना जो परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना के साथ शुरू हुई। आप जरा सोच करके देखें कि आमलखेड़ा की छोटी सी कोठरी से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप साधना को शुरू किया। पुराणों में कहानी आती है मत्स्य अवतार की।
और कहानी आती है कि ब्रह्मा जी जब तपस्या करने को निकले तो उनके कमंडल में मछली आ गई छोटी सी। देखते देखते वो कमंडल जो था उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल से निकाला और कुंड में छोड़ा। वो कुंड भी उस मछली के लिए छोटा पड़ा, तो उनने उसे वहां से निकाला और निकाल करके सरोवर में डाला। वो सरोवर भी छोटा पड़ा, तो उनने उसे वहां से निकाला और निकाल करके नदी में डाला। नदी भी छोटी पड़ी। उनने वहां से निकाला और निकाल करके बड़े महासागर में छोड़ा। और महासागर भी जब उस मछली के लिए, उस मत्स्य के लिए छोटा पड़ने लगा, तो फिर भगवान ने सिर झुका करके नमस्कार किया, उनको मत्स्य अवतार कह करके पुकारा और ये सोचा कि आज के बाद इस सृष्टि की व्यवस्थाओं को इन्हीं के अनुरूप चलाने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक मत्स्य अवतार हमारी आंखों के सामने भी घटा और वो गुरुदेव की तप साधना के रूप में घटा। आवलखेड़ा की छोटी सी कोठरी से गायत्री परिवार की वो मछली शुरू हुई और देखते देखते जब आवलखेड़ा के कमंडल में उसने पूरे स्थान को घेर लिया, तो गुरुदेव ने वहां से निकाला और महर्षि दुर्वासा के कुंड में गायत्री तपोभूमि में छोड़ दिया। देखते देखते गायत्री तपोभूमि का वो दुर्वासा कुंड भी छोटा पड़ा, तो गुरुदेव ने निकाला और सप्तऋषि सप्त सरोवर शांतिकुंज में छोड़ दिया। देखते देखते शांतिकुंज भी छोटा पड़ा, तो गुरुदेव ने वहां से निकाला और निकाल करके उसे विश्व मानवता के महासागर में छोड़ दिया। और आज वो गायत्री परिवार 15 करोड़ परिजनों में, 80 से ज्यादा देशों में, 5000 से ज्यादा केंद्रों में निकल गया। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? गुरुदेव की तप साधना से कहानी शुरू हुई थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए आप, पूज्य गुरुदेव के लगाए गए बीज आपको कण कण में देखने को मिल जाते हैं। गुरुदेव जब पहली बार भारत से बाहर गए तो मोम्बासा गए, और मोम्बासा में जितना बड़ा ये स्टेज नहीं है, इतना बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में आप इस जगह से उस जगह तक 10 सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगे। उस पहले मंदिर में जब गुरुदेव ने मीटिंग ली और 20 लोगों को दीक्षा दी, तो उन 20 लोगों में 20 देशों से आए हुए लोग आकर के बैठे। सतीश भाई बैठे थे, सुरेश भाई बैठे थे, रजनीकांत भाई बैठे थे, रति भाई बैठे थे। और ये चारों अलग अलग देश से आए थे। एक युगांडा से आए थे, केन्या से आए थे, तंजानिया से आए थे, बुरुंडी से आए थे। किसी ने किसी से सुना, किसी ने किसी से सुना, एक दूसरे को जानते भी नहीं। और वहां आकर के बैठे, पूज्य गुरुदेव को उद्बोधन सुना, पूज्य गुरुदेव से दीक्षा को ग्रहण किया और अपने अपने देशों को लौट गए। अब उस घटना को आप 10 साल आगे बढ़ा करके देखो क्या घटना घटी। घटना ये घटी कि अलग अलग परिस्थितियों के कारण, एक कारण से नहीं, अलग अलग परिस्थितियों के कारण सतीश भाई, सुरेश भाई लंदन पहुंचे। वेस्ट लंदन में एक ही गली में, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि घटना कितनी चमत्कार से बढ़ी है। लंदन जो है वो दिल्ली से 5 गुना बड़ा है। एक ही गली में दोनों पड़ोसी हुए, और रजनी भाई और रति भाई ईस्ट लंदन में एक ही गली में पड़ोसी हुए। उन 4 ने मिलकर के लंदन के गायत्री परिवार को शुरू किया। चीनू भाई चले गए, उनने जाकर के कैलिफोर्निया के गायत्री परिवार को शुरू किया। ऐसे ही शिकागो का गायत्री परिवार शुरू हुआ, ऐसे न्यू जर्सी का गायत्री परिवार शुरू हुआ, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का शुरू हुआ, ऐसे न्यूजीलैंड का शुरू हुआ। वो जो 20 लोग उस दिन वहां आकर के बैठे थे, सही अर्थों में बैठे नहीं थे, गुरुदेव के द्वारा बिठाए गए थे। हर व्यक्ति को बुलाया था और हर व्यक्ति के अंदर बीजारोपण किया था। वही व्यक्ति आने वाले दशक के अंदर भारत से बाहर गए और उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना करी। एक तप साधना का परिणाम ये है दोस्तों कि जहां हम लोग देख पाते हैं और जहां नहीं देख पाते हैं, उन सारी जगहों में गायत्री परिवार की प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा की गई। और उस तप साधना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और वंदनीय माता जी दोस्तों, यदि किसी को वंदनीय माता जी के भारतीय संस्कृति में योगदान का जरा सा अनुमान लगाना हो, तो मैं कहूंगा कि शोध करने वाले 1992 से पहले के भारत और 1992 के बाद के भारत पर शोध करके देखें। वंदनीय माता जी ने 1992 में जब अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को आरंभ किया, तो उसका नाम अश्वमेध यज्ञ नहीं रखा था, उसका नाम क्या रखा था? देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। उसी देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का परिणाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय निकल करके आया। और रखने के पीछे का कारण क्या था? अश्वमेध का उद्देश्य होता है राष्ट्र की सोई हुई ऊर्जा को जगाना। राष्ट्रम वा अश्वमेध,
जो राष्ट्र सो गया है, अपने मन्यु को भूल गया है, अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को, अपने स्वाभिमान को भूल गया है, उसको जगाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अश्वमेध प्रदान करता है। वंदनीय माता जी ने इसलिए उसका नाम रखा देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। और परिणाम क्या निकल कर के आया? परिणाम ये निकल कर के आया दोस्तों कि 1992 के पहले के भारत में जो लोग भारत का नाम लेने से अपने चेहरे झुका करके चलते थे, वो 92 के बाद अपनी छाती चौड़ी करके चलने लगे। भारतीय संस्कृति का जो जागरण 1992 के बाद हुआ है, आप लोग जरा कल्पना करके देखिए, जानने के लिए आपको शोध करने की आवश्यकता नहीं। 1992 के पहले का भारत क्या था, 1992 के बाद का भारत क्या है, और किस एक योजना के कारण? वंदनीय माता जी के देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के कारण। उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की तप साधना की 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। अखंड दीपक वो दीपक दोस्तों जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ने जुलाई 88 में लिखा, ये शरीर छोड़ देने के बाद हम साकार से निराकार हो जाएंगे, जिनको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक की ज्वलंत ज्वाला में हमारे दर्शन कर सकते हैं। इस धरती पर वो परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति का, परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति का प्रतीक भी है, प्रतिनिधि भी है, प्रमाण भी है। सही अर्थों में दोस्तों 100 वर्ष सिर्फ अखंड दीपक के जलने के नहीं हो रहे हैं, 100 वर्ष सिर्फ माता जी के धरती पर आने के नहीं हो रहे हैं, 100 वर्ष सिर्फ गुरुदेव की साधना के नहीं हो रहे हैं, 100 वर्ष सही अर्थों में एक ईश्वरीय योजना के हो रहे हैं। मैं कल ही किसी को बता रहा था कि इस धरती पर योजनाएं चलती ही वो हैं जिनके ऊपर भगवान का हस्तक्षेप होता है। केशव चंद्र सेन भगवान के रामकृष्ण परमहंस के सामने की एक अद्भुत घटना है। केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हुआ करते और वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। उस समय में उनका बड़ा नाम हुआ करता था। भारत में 300 के करीब स्कूल चलते थे, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था। और जब गए मिलने के लिए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको कुर्सी पर बिठाया और जाकर जमीन पर विवेकानंद के साथ बैठ गए। और विवेकानंद को उस समय कमरे में बैठे लोग भी नहीं जानते थे, और विवेकानंद का उस दिन आने के पीछे का कारण भी कोई महत्वपूर्ण नहीं। कारण क्या था? पिताजी छोटे थे तभी चल बसे थे, माँ बीमार चलती थी, उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था, घर पे कोर्ट केस हो गया। विवेकानंद ने बहुत कोशिश करी पर उनको कहीं पर जॉब नहीं लगी। अब आप जरा सोच करके देखो, उस जमाने में जब लोग बीए बड़ी मुश्किल से करते थे, उस जमाने में बीए कर लेने के बाद, एलएलबी कर लेने के बाद विवेकानंद को जॉब नहीं मिली। एक से दूसरी जगह तक भटकते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी अपने स्कूल में जॉब नहीं ली थी। ऐसी परिस्थिति में विवेकानंद ये सोच करके गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सिफारिश लगा दे तो हमारी जॉब लग जाए, इतने समय की जो हमारी परेशानी है वो सुलझ जाएगी। ये सोच करके विवेकानंद उस सारी भीड़ के साथ लाइन में लग करके आ गए कि हमारे गुरु से मिलने के लिए इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं। और वहां पर घटना उल्टी घट गई। अध्यक्ष को तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर बिठाया, जमीन पे जाके विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। लोगों ने जाकर के उनसे गुजारिश करी कि अरे साहब, जो अध्यक्ष हैं वो तो वहां कुर्सी पर बैठे हैं, आप उनके साथ जाकर के बैठिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। भरोसा नहीं हुआ। भरोसा कैसे होगा? उनको लगा कि साहब तो व्यक्ति तो 17 साल का है, इसको कौन जानता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा? चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। और बोले ये वाला चलेगा। अब उस घटना को आप आगे बढ़ा करके देखिए। केशव चंद्र सेन को किंग जॉर्ज व्यक्तिगत दृष्टि से जानते थे। आज उनका नाम बताने के लिए आपको 2-3 मिनट की भूमिका बनानी पड़ती है। विवेकानंद को कमरे में बैठे लोग नहीं जानते थे, और आज पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। 1938 में जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो लोगों ने कहा चलेगी नहीं साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, आप लोगों के घर में जाते हो, पुराना अखबार लेकर के आते हो, पुराने अखबार की लुगदी बनाते हो, लुगदी बना के कागज बनाते हो, उस कागज के ऊपर आप हाथ से अखंड ज्योति को लिखते हो। और हाथ की लिखी गई अखंड ज्योति को भी गुरुदेव बेचते नहीं थे, पैसे लेते नहीं थे, विज्ञापन छापते नहीं थे। लोगों ने कहा कैसे चलेगी, आप भावना से चला भी लोगे
तो 1 अंक छप जाएगा, 2 अंक छप जाएंगे, 3 अंक छप जाएंगे, इससे ज्यादा छप सकते हैं क्या? छपने की कोई संभावना नहीं। बड़े बड़े लोगों ने, उस जमाने की बड़ी बड़ी विभूतियों ने गुरुदेव को निराश करने के अलावा और कुछ नहीं कहा। ये कहा कि ये चलेगी नहीं, और गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, भगवान पे भरोसा रखा। और अखंड ज्योति में क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जले। हम लोग जिस योजना का हिस्सा है दोस्तों, वो अखंड इसलिए है क्योंकि वो भगवान की जलाई हुई है, मेरी आपकी नहीं। हमारे जैसे हजारों आते हैं और हजारों चले जाते हैं दोस्तों, हमारे जैसे का कोई मूल्य नहीं। वो भगवान की जलाई हुई है, अखंड जल रही है, अखंड जलती रहेगी। और ये बात क्यों मूल्य की हो जाती है? इसलिए मूल्य की हो जाती है दोस्तों क्योंकि जो अगला वर्ष है वो हम लोग को यही याद दिलाता आया कि हम लोग एक ईश्वरीय योजना का अंग बने, हम लोग भगवान की योजना का अंग बने। हम लोग एक ऐसे गुरु से जुड़े हैं जिनसे जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को अपनी हड्डियां बेच देने के बाद भी नहीं मिलता है। पूरे के पूरे शरीर को बेच दिया जाए, कौड़ी के दाम में काट दिया जाए, मांस चले जाए, चमड़ी चली जाए, रक्त चला जाए, इसके अंदर की सारी चीजें चली जाए, तो भी गुरुदेव के साथ दोबारा बैठने का अवसर नहीं मिलता है दोस्तों। जो हमारे जीवन का सौभाग्य है वो ये है कि हजारों जन्मों का पुण्य भी दांव पर लगा दिया जाए, तो जो अवसर हम लोगों को मिला है ऐसा अवसर बिरलों को मिल पाता है, और ऐसा अवसर गंवाने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसा अवसर जीवन बनाने के लिए मिलता है। आज का दिन हम लोग को ये याद दिलाने के लिए आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आत्मा ने मनुष्य के शरीर को धारण किया होगा, मनुष्य के शरीर को धारण किया, गुरुदेव के साथ जुड़े, देवी योजना का अंग बने। आप जरा सोच करके देखो कि आप वो सांप सीढ़ी खेलते हो, तो सांप सीढ़ी खेलते में यदि वो 8वें नंबर का सांप काट जाए तो किसी को दुख नहीं होता है, दोबारा से शुरू कर लेंगे। पर वो 99 नंबर का काटे तो आदमी को बड़ी टेंशन होती है। वो जैसे 92 पे पहुंची नहीं गोटी कि आदमी भगवान का नाम लेने लग जाता है कि भैया इस बार तो पार करा ही दे। हम लोग 92 की गोटी पर बैठे हैं दोस्तों, मनुष्य का जीवन मिल गया। मनुष्य के जीवन के साथ साथ भगवान ने भारत की पुण्य भूमि पर जन्म दे दिया, भारत की पुण्य भूमि मिली, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, ईश्वरीय योजना का अंग बने। इतने सारे समीकरण एक साथ आदमी के जीवन में कहाँ मिलते हैं, और वो हम लोगों को मिल पाए। जब इतने सारे समीकरणों को एक साथ लेकर के बैठे हैं तो इस बार तो हम लोग को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बार तो बेड़ा पार ही हो, इस बार तो भगवान दोबारा से न भेजे, इस बार तो हम लोगों के जीवन का जरूर किसी न किसी दृष्टि से पुण्य रहा होगा जो परमात्मा के इतने निकट हम लोग आ पाए। संत वल्लभाचार्य से किसी ने पूछा एक बार, उनने पूछा कि एक बार बताओ आपका गुरुदेव आपका जीवन कितने साल का है, कितनी उम्र है? संत वल्लभाचार्य बोले कि बेटा 14 वर्ष की होगी। आश्चर्य हुआ उनको, लगा कि 14 वर्ष की कैसे, आप तो 50 से ऊपर की लगते हैं। बोले बेटा शरीर की उम्र तो 50 से ज्यादा ही होगी, पर गुरु से 14 वर्ष पहले ही मिला। जो जीवन की आयु है वो शुरू ही उस दिन हुई है जिस दिन गुरु से मिल पाया। उससे पहले की यात्रा तो अबोध की यात्रा है, उससे पहले की यात्रा तो बिना समझ की यात्रा है। सही अर्थों में हम लोगों का जीवन तो शुरू ही उस दिन हुआ है जिस दिन हम लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़ पाए। हम लोग राजस्थान से गुजरते थे तो एक जगह पर क्या है, एक सज्जन मिले, वो बोले कि आप जरा हमारे घर चलिए। उनके घर में गए, उनके घर में क्या है, उन्होंने अपने पूरे घर के सारे सामान को बेच करके साहित्य केंद्र में बदल दिया है। तो उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया और आप कब से गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं? तो बोले 1.5 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। तो लगा 1.5 वर्ष से लोग 50-50 वर्ष से पढ़ रहे हैं, और 1.5 वर्ष से पढ़ करके ऐसा उनके जीवन में क्या घटा कि उन्होंने 1.5 वर्ष में ही अपने पूरे घर को साहित्य केंद्र में बदल दिया। तो उनसे मैंने पूछा कि ये घटना क्या घटी? बोले भैया मैं बड़ा बुरा व्यक्ति था। बोले मैं क्या करता था कि जो बिचौलिए का काम करता है, मतलब यदि किसी को कोई काम कराना है तो उससे कमीशन ली और कमीशन लेके काम कराया। और बोले मेरे जीवन का सिद्धांत ये था कि हर व्यक्ति बिकता है, दाम अलग अलग होता है, कोई 100 रुपए में बिकेगा, कोई 1 करोड़ में बिकेगा, पर बिकेगा जरूर। तो बोले एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आया, एक अधिकारी आया, और बोले वो कितने भी पैसे लेकर के काम करने को तैयार ना हो, पैसे लेने को ही तैयार ना हो। तो बोले मैंने उनके ऑफिस के जो और सहयोगी थे उनसे पूछा कि भैया ये पैसे क्यों नहीं खाते हैं? तो बोले कि साहब ये गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। तो उन्होंने कहा इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है, आप कुर्ता धोती पहन के जाओ और फिर इनसे बात करो, फिर देखो क्या होता है। अब उन्होंने कुर्ता धोती पहनी
और जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए गए तो वो व्यक्ति जो उनसे मिलने को तैयार नहीं होते थे, उन्हें ऑफिस में बिठाया, चाय पिलाई, घंटे भर बातचीत करी। घंटे भर बातचीत करने के बाद उनके घर में आए और वांग्मय छोड़ करके गए। बोले मैंने वांग्मय ले लिया, एक कमरे में डाल दिया, डंप करके भूल गया। 8 साल गुजर भी गए। 8 साल गुजरने के बाद कोरोना आ गया। कोरोना आया तो एक घटना ऐसी घटी कि कोरोना में उनको कोरोना हुआ, 14 दिन के लिए क्वारंटीन हुए। और उस समय में क्या था कि घर के लोग भी ढंग से बात नहीं करते थे, घर के बाहर दरवाजे पर ही जो है खाना छोड़ के चले जाते। तो बोले 14 दिन के लिए मैं एक ही कमरे में बंद हुआ, और उस कमरे में बंद हुआ जिस कमरे में मैंने गुरुदेव के साहित्य को रखा हुआ था। तो बोले जैसे ही मैं वहां बंद हुआ, बाहर निकल नहीं सकता है, खाना भी बाहर से आ रहा है। बोले मैंने गुरुदेव की किताब निकाली, धूल साफ करी, पढ़ना शुरू किया। बोले एक किताब उठाई और मैं पूरा करने से पहले उसे रख ही नहीं पाया, पूरी की पूरी किताब पढ़ डाली। दूसरी उठाई वो भी पढ़ डाली, तीसरी उठाई वो भी पढ़ डाली। बोले 14 दिन के बाद मैं बदला हुआ इंसान बन करके बाहर निकला। बोले मेरे मन में आया कि मेरे जैसा बुरा व्यक्ति गुरुदेव के साहित्य को पढ़ के बदल सकता है तो दुनिया में कितने लोगों को उस ज्ञान की आवश्यकता है। आप जरा सोच करके देखिए कि गुरुदेव का प्रवेश यदि व्यक्ति के जीवन में धीरे से भी हुआ है तो उनके जीवन को सदा के लिए बदल करके गया है, हमेशा के लिए बदल करके गया है। ऐसे एक नहीं, आपको हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पर गुरुदेव जिसके जीवन में आए उसके जीवन को सदा के लिए बदल करके चले गए। सागर में एक सज्जन है और वो सज्जन जो थे वो IAS के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया करते। संयोग ऐसा रहा कि उनके पढ़ाए हुए 50 विद्यार्थी जो थे IAS बन गए, IPS बन गए, और वो 6 बार एग्जाम में फेल हो गए। बोले मुझे इतना मन में शर्मिंदगी महसूस होती थी कि देखो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, 6 बैच आगे निकल गए, और बोले मुझे अभी तक जो है पहले एग्जाम में भी सफलता नहीं मिली। बोले एक बार रिजल्ट आया और रिजल्ट जो है बड़ा खराब आया तो बोले मैंने जहर लिया और जहर लेकर के सोचा कि अभी खाऊंगा। बोले मैंने मुंह में भी डाल लिया, पर बोले इतना कड़वा लगा कि मैंने थूक दिया। बोले जैसे ही मैंने थूका उतनी देर में कोई दरवाजे पे आके खटखटाया और डाकिया चिट्ठी लेके आया और बोले मैं गुरुदेव का नाम नहीं जानता था, और उसमें गुरुदेव के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी थी और उसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, जीवन अनमोल होता है बेटा, चिट्ठी लेकर के तुरंत हरिद्वार में मिलने के लिए चला। किसी को उन्होंने घर में भी नहीं बताया। गुरुदेव के पास आए और एकदम जैसे ही गुरुदेव के चरणों में सिर रख करके रोने लगे, गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा और बोले बेटा जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, गंवाने में तो क्षण भर का वक्त लगता है, पाने में वर्षों चले जाते हैं। तो बोले तो 2 मिनट में खत्म कर देगा, पर पाने के लिए फिर 100 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले गुरुदेव क्या करूं? बोले जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ IAS बनना नहीं होता बेटा, जिंदगी का अर्थ लोगों के जीवन को बनाना होता है, तो स्कूल खोल। बोले मैंने 10 बच्चों से स्कूल खोला अपने गांव के अंदर, बढ़ते बढ़ते 20 में बदला, बढ़ते बढ़ते 40 में बदला, बढ़ते बढ़ते उनका 1 स्कूल हुआ, फिर 2 स्कूल हुए, फिर 3 स्कूल हुए, फिर 20 स्कूल हुए, फिर 40 स्कूल हुए। बढ़ते बढ़ते उनके 1 नहीं 2 विश्वविद्यालय सागर के अंदर हुए। और वो अभी 4 वर्ष पहले तक उनका नियम था, वो 2 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हो गए, चांसलर हो गए, पीला झोला टांग करके आते थे। जब शांति कुंज के अंदर प्रवेश करते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे, प्रकट प्रज्ञा पे प्रणाम करते थे, किसी को बताते नहीं थे, और 9 दिन टीन शेड में रह करके जाते थे। फिर जब मैंने उनसे कहना शुरू करा, जब उनसे मैंने बहुत निवेदन किया, मैंने कहा आप कुलाधिपति हो गए, आप कम से कम हमें बता दिया करिए, हम लोग पूरी व्यवस्था बना देंगे। उससे पहले तो जब मैंने उनको 3 बार कहा तो बताते भी नहीं। बोले नहीं गुरुदेव के पास आया हूँ, यहीं पर जमीन पर रहूंगा, यहीं जमीन पर रह करके जाऊंगा। आप जरा सोचिए, गुरुदेव ने यदि किसी के जीवन में प्रवेश किया है दोस्तों, तो उनके जीवन को सदा के लिए बदल दिया है। एक व्यक्ति नहीं, आपको हजारों की कहानियां मिलेंगी। जब संत विनोबा भूदान यज्ञ के समय में घूम रहे थे तो उस समय में घूमते घूमते डाकुओं से आत्मसमर्पण कराया। उन डाकुओं में एक बड़े कुख्यात डाकू थे, उनने भी आत्मसमर्पण किया। 15 वर्ष की सजा हुई, 11 वर्ष की सजा काट मिली। बाहर निकले प्रोबेशन पर, उनने अखंड ज्योति पढ़नी शुरू करी और उनको लगा कि अखंड ज्योति कौन लिखते हैं, उनसे मिल करके आए। तो गुरुदेव से मिलने के लिए आए। जब गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने कहा उनके बिना कुछ कहे, बोले बेटा तू अपनी सजा पूरी करके आ, शांति कुंज में सत्र कर, फिर हम लोगों का काम करना। 15 वर्ष की सजा पूरी करी, करने के बाद आए शांति कुंज में 3 महीने का सत्र किया, परिव्राजक बने
और परिव्राजक बनते ही नियम ये है कि परिव्राजक का काम नहीं है प्रवृत्तियां करना। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव मैं कहाँ जाऊँ? गुरुदेव बोले बेटा उस गांव में जा जहाँ तूने लोगों को सताया था, दुखी किया था, कष्ट दिया था। बोले वहां मत भेजिए साहब, और कहीं भेज दीजिए। गुरुदेव बोले ऐसा है बेटा, जब अंगुलीमाल अच्छा इंसान बना, भिक्षु बना, तो भगवान बुद्ध ने उसको भिक्षा लेने के लिए उसी जगह पर भेजा था जहाँ उसने लोगों को सताया था। बोले तो वहां जा। वहां गए तो उनका आतंक इतना था कि उनको देख करके लोग डर गए। फटाफट किसी ने अखंड ज्योति की सदस्यता ले ली, किसी ने अंशदान दे दिया। गुरुदेव के पास आकर के बोले कि गुरुदेव इतने लोगों ने अखंड ज्योति की सदस्यता ले ली, इतने लोगों ने अनुदान ले लिया। गुरुदेव बोले तेरे को देख के लिया कि तेरे अंदर के डाकू को देख के लिया? बोले डाकू को ही देख के लिया होगा। तो गुरुदेव बोले कि अरे उनको भरोसा तो दिला कि तो अच्छा इंसान बन गया है। अब उनने जब दोबारा से जाना शुरू करा और लोगों को भरोसा दिलाना शुरू करा, तो वो लोग दोस्तों जो उनको देख करके डर जाया करते थे, हंसने लग गए। बोले देखो बाबा जी बन गया है, पीले कपड़े पहन करके घूमता। तो उनके एक मित्र थे, वो उनसे बोले कि तुम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बने तो तुम्हें क्या मिला? ये लोग तुमसे डरा करते थे और आज तुम पर हंस रहे हैं। तो वो बोले जो मिला वो बाहर नहीं भीतर मिला। बोले मैं 15 वर्ष तक जेल के अंदर और बोले एक रात को चैन से सो नहीं पाता। लोग चाहे मेरे से डरते होंगे, मेरा आतंक रहा होगा, बोले रात भर में करवटें बदलता था। मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ते थे, वो मुझसे आकर के कहते थे आप हमें अनाथ क्यों बनाएंगे? मुझे बहनें दिखाई पड़ती थी, मुझसे आकर के रोती थी और कहती थी आप हमें विधवा क्यों बना गए? बोले अब भले से दुनिया कुछ भी कहती होगी पर मैं चैन की नींद सोता हूँ। दोस्तों गुरुदेव ने हमें जो सबसे बड़ा उपहार दिया वो जीवन के उद्देश्य का दिया। व्यक्ति के पास जीवन का उद्देश्य आ जाए, उसको ये भरोसा आ जाए कि मैं अच्छे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को लगा रहा हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद व्यक्ति को वो संतोष नहीं मिलता है दोस्तों। आप बड़ी बड़ी जगह पर जाकर के देखिए और लोगों से पूछ करके देखिए, करोड़ों कमा रहे होंगे पर मन के अंदर रिक्तता होती है, खालीपन होता है, बेचैनी होती है कि हम कर क्या रहे हैं, जिंदगी भर क्या इसी में लगे नहीं। अभी देखिए मैं मुंबई से चल के आ रहा हूँ, भारत के जो टॉप 10 होंगे उनमें से 6 से तो कल मुलाकात हुई। व्यक्ति के मन के अंदर की जो रिक्तता है, व्यक्ति के मंदिर के अंदर का जो खालीपन है, वो जैसे ही गुरुदेव से जुड़ता है उसको मन में एक भरोसा आता है कि मैंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को लगाया और औरों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। जो 2026 का वर्ष है दोस्तों, वो हम लोग को यही याद दिलाता है। जो हमारे जीवन में घटा है वही हमें दूसरों को बताना है और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। हमें सिर्फ ये बताना है कि गुरुदेव के नाम का पारस जैसे ही हमारे जीवन से छुआ तो हमारे अंदर से कोई कुंदन प्रकट हुआ। सदगुरु सबको देते हैं, लेता नहीं कोई। संत पलटू ने कहा है कि सदगुरु तो सबको देते हैं, सदगुरु सबको देते हैं, लेता नहीं कोई। पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। पारस का पारस होने पर कोई विवाद नहीं, जो शंका है वो हम लोगों के लोहा होने पर। गुरुदेव तो पारस है ही, पर यदि हम ढंग के लोहा बनते हैं तो उनसे छूने पर अपने जीवन में सोना प्रकट कर पाते हैं। ये जो 2026 का वर्ष है वो यही पुकारता आया दोस्तों, ये पुकारता आया कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी सौभाग्य की घटना घटी है वो गुरुदेव से जुड़ने के नाते घटी है। संत कबीर का लिखा हुआ वचन है कि यह तन विष की बेलड़ी, ये जो शरीर है ये तो जहर से भरा हुआ, इसमें अच्छा है ही क्या? इसके अंदर दुर्गंध है, इसके अंदर मलमूत्र है, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर दुर्भाव है, इसके अंदर दुर्विचार है, इसके अंदर दुष्प्रवृत्ति है और न जाने कितने जन्मों के कालिक को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हर जन्म के अंदर, हर योनि के अंदर कोई न कोई कर्म किया होगा। वो कर्म जो है वो कालिक बनकर, संस्कार बनकर इस जीवन के ऊपर विद्यमान है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की घान। गुरु जो है वो अमृत की घान, जैसे जुड़ते हैं वैसे जीवन में उद्देश्य आता है, सौभाग्य आता है। शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, सिर कटा के भी गुरु मिले तो इससे बढ़कर के सौदा दूसरा हो नहीं सकता, ऐसा संत कबीर कहते हैं। दोस्तों वो सौदा हम लोगों को मिला, बड़े बड़ों को वो सौदा नहीं मिल पाता है जो हम लोगों को मिला है। हमसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा कि जो सिर कटाने पर मिलता है वो हम लोगों को बैठे बैठे मिल गया। कहीं किसी को कोई साहित्य पढ़ करके मिला, कहीं किसी को जीवन में किसी चेतना के माध्यम से मिला और मिला। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे बड़े नास्तिक व्यक्ति हुआ करते थे। उनको किसी ने कहा कि देखो बाकियों का पता नहीं, पर आपको यदि इस युग के ऋषि को देखना है तो आप शांति कुंज जाइए। और वो आए तो उनके मन में क्या था
बहुत सारा शंका संदेह, तो रिकॉर्डिंग की डिवाइस लेकर के आए, बोले मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या होता है। अब गए, सबसे पहले स्वागत कक्ष में गए। स्वागत कक्ष में जब गए तो उन भैया ने चाबी दी। उन्होंने कहा आप लोग पैसे नहीं लेंगे? बोले शांति कुंज में पैसे नहीं लगते हैं। अभी मैं कल ही था एक स्थान पर, तो वहां पर भारत के निश्चित रूप से टॉप 5 में तो होंगे। उन्होंने कहा जिस चीज के कारण मैं शांति कुंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वो इस कारण प्रभावित हुआ कि पूरे भारत में अकेला शांति कुंज ऐसा है जहाँ पैसे के ऊपर चर्चा नहीं होती। आप कहीं से आए, किसी बैकग्राउंड से आए, कोई पैसे का रहा पूछता नहीं। और बोले वो सज्जन आए, उनसे किसी ने कहा नहीं, उनको लगा ये लोग आज पैसा नहीं ले रहे हैं, 9 दिन का सत्र करने के लिए आए। तो बोले हो सकता है 90 दिन पैसा मांगेंगे लोग, आज नहीं मांग रहे हैं पर 90 दिन जरूर वसूलेंगे। अब वो हर दिन जो है हर जगह पर जाएं और जहाँ बैठे वहाँ पर उनको अच्छा ही सुनने को मिले, अच्छा ज्ञान पढ़ने को मिले। 9 दिन गुजर गए। 9 दिन गुजरने के बाद जब अपनी चाबी वापस करने गए तो वहाँ पर चाबी देने के बाद खड़े हुए, उनको लगा कि अब ये लोग आज 10 मिनट में 5 मिनट में पैसे तो बोलेंगे। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, किसी ने पैसा नहीं मांगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया आप लोग पैसा नहीं लोगे? जो सज्जन वहाँ खड़े, उन्होंने कहा भैया शांति कुंज में पैसा नहीं लगता है। उनको लगा कि शायद इनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने अपनी जेब से अपना पैसा निकाला और उनको निकाल करके दिया और उनसे बोले कि भैया आप इतनी दूर तक आए हैं, हरिद्वार चल करके आए हैं, आप यहाँ से गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में ट्रेन में लोगों को बांटते हुए जाइएगा, उनका जीवन बदलेगा। अभी सुनना था कि वो फूट फूट करके रोने लगे। उनको लगा कि देखो मैं इतने पास आया और यहाँ आने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं ले पाया। रो रहे थे कि किसी ने सर पर आकर के, कंधे पर आकर के हाथ रखा और उनसे बोले कि गुरुदेव बुला रहे हैं, गुरुदेव के पास जाओ। गुरुदेव के पास गए। जब गए तो गुरुदेव के अपना सिर जो था उनकी गोद में रख करके रोने लग गए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा रो क्यों रहा है? तेरा नाम क्या है? क्या बोले झूठा लिखा है। तेरा काम क्या है? क्या बोले झूठा लिखा है। दोनों चीजें झूठी लिखाई थी, नाम भी गलत लिखाया था, काम भी अपना गलत ही लिखाया था। काम की दृष्टि से वकील थे पर लिखाया ये था कि पुरोहित है। अब सब झूठ लिखा करके आए। तो गुरुदेव तो मन की बात जानते ही थे। गुरुदेव ने उनके सर पर हाथ रखा और उनसे बोले चिंता मत कर बेटा, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। तो उनको एकदम और ज्यादा रोए। बोले गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा निकला। बोले कैसी क्यों कह रहा है बेटा? बोले देखिए मैं आपके पास भी आया और कुछ अच्छा नहीं ले पाया। तो गुरुदेव बोले तेरे से अच्छा सौदा तो किसी को नहीं मिला है बेटा। तो मन में शंकाएं लेकर के आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है। अब आप जरा सोच के देखिए, हम लोग कभी अकेले में बैठे हो तो ये सोच करके देखें कि जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तो क्या थे और जुड़े तो क्या थे। आज हमारे जीवन की वो घड़ी आई है कि हम दूसरों को बता सकें कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। यदि कुछ अच्छा घटा तो दूसरों को बताने की आवश्यकता है। दूसरों को मात्र ये समझाने की आवश्यकता है कि अपने जीवन को बदलने के लिए आपको जिस चेतना से जुड़ने की आवश्यकता है वो चेतना आपसे बहुत दूर विद्यमान नहीं। दोस्तों आज भारत की सबसे पवित्र भूमि हरियाणा की भूमि है और इस हरियाणा की भूमि पर हम लोग बड़ी गंभीर पुकार को लेकर के आए। हरियाणा की भूमि जो शायद भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे समृद्ध भूमि है, इसमें अभी बहुत बड़ा हरियाणा शेष है जहाँ पर गायत्री परिवार को जाना है। बहुत बड़ा हरियाणा शेष। ये ठीक बात है कि अपन लोग हरियाणा के बहुत सारे स्थानों पर हैं, पर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अभी गुरुदेव के नाम को पहुँचाना बचा हुआ है। दोस्तों उन सारी जगहों पर पहुँचाने के संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। एक भी स्थान अछूता नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कभी कभी इस बात को कि देखिए भगीरथ ने तपस्या करी, 11,000 वर्ष की तपस्या करी तो उनको पहला वरदान मिला। पहला वरदान ये मिला कि ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल खोल दिया तो उसमें से गंगा जी बहने लगी। पर उन्होंने कहा कि इसको धारण करने के लिए कोई होना चाहिए, तो दोबारा तपस्या करी। दोबारा तपस्या में भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी तो उन्होंने गंगा जी को धारण किया। अब इतने कष्ट से गुजरने के बाद भगीरथ चाहते तो ये कहते कि देखो ये हमारा जो है वो व्यक्तिगत मामला है, हमारे पूर्वजों को श्राप लगा, हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने तपस्या करी, अब जाकर के हमने करी। अब 22,000 वर्ष की तपस्या के बाद जो है गंगा जी धरती पर आई है तो जिम्मेवारी किसकी? हमारी। पूर्वजों का श्राप, तपस्या हमने करी तो हम गंगा जी को अपने पास रखेंगे और कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने कहा कि
हमारे प्रयत्नों से गंगा जी आई जरूर है, पर उन पर अधिकार सबका है। वो वहां से लेकर के चले गंगा सागर तक, रास्ते में 2500 तीर्थों की रचना करते हुए गए। तो हम लोग यही सोचे कि ज्ञान की गंगा के रूप में गुरुदेव हमारे जीवन में आ गए हैं, पर सिर्फ हमारे रह गए तो किसी को फायदा नहीं होगा। उनको सभी तक पहुंचाने की आवश्यकता है, पूरे हरियाणा में पहुंचाने की आवश्यकता है, कोने कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर परिवार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज के दिन में हमें सिर्फ एक ही संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जन जन तक उस चेतना को पहुंचा सके, जो चेतना सही अर्थों में पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन सौभाग्य की पुकार भी लेकर के आया, पर मन में संकल्प के भाव को भी लेकर के आया, जो बहुत बड़ा कार्य विशेष है। गुरुदेव ने जब वसीयत विरासत का अंत किया है तो अंतिम पैराग्राफ में लिखा है कि जीवन भर बड़े बच्चों को देते हैं। एक समय आता है कि जब बच्चे बड़ों को कुछ दे सकते हैं, और ये वो सौभाग्य की घड़ी है दोस्तों जब हम लोग पूज्य गुरुदेव को कुछ दे सकते हैं। और देने में उन्होंने पैसा मांगा नहीं, उनने कभी इमारतें मांगी नहीं। जब पहली बार प्रज्ञा पे बनी तो जिनने बनाई वो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव इसका दाम क्या रखें, कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछा दाम क्या रखें, कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा तू शांति कुंज आया तो पढ़ने में भूल तो नहीं हुई, हम लोगों ने आश्रम खोला है, दुकान नहीं खोली। बोले तो 1000 रुपए का नुकसान लेकर के आया बेटा, पर 1000 अच्छे इंसान लेकर के। जो शांति कुंज का उद्देश्य है वो 1000 अच्छे इंसान है दोस्तों। हम लोगों का काम एक ही है कि उस चेतना को जन जन तक पहुंचा सकें, जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को उत्सर्ग किया। और आज धरती, आसमान, नदी, पहाड़ सब मिलकर के एक ही पुकार कर रहे हैं कि अच्छे इंसानों की आवश्यकता है। गीदड़, भेड़ और सियार दिखाई पड़ते हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों है? यदि वो लोग दिखाई पड़ते हैं जो अनीति करने को तैयार है तो तपस्वियों की गुफाएं खाली क्यों है? उस काम को पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है दोस्तों, मेरा विश्वास ये है कि जब तूफान आते हैं तो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं पर मशालें धू करके जलती हैं। आप लोग मशाल हैं और आपको जलने से कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर की चेतना उसी विश्वास के साथ जले, उसी संकल्प के साथ जले, उसी साहस के साथ जले जिस साहस के लिए हरियाणा सदा से जाना जाता रहा है। जितने स्थानों तक वो प्रकाश अभी पहुंचने से शेष रह गया है, वहां तक पहुंचाने के संकल्प के भाव को लेकर के हम लोग यहाँ से जा सकें, ऐसी प्रार्थना आज के शुभ दिवस पर करते हैं। और आदरणीय मामा जी ने बताया कि हरियाणा के सभी भाई बहनों के द्वारा जो संकल्प आज के दिन लिया गया है वो अपने आप में अप्रतिम, उसके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। तो मैं आप सबके संकल्प को, आप सबकी पुकार को, आप सबके मन के भाव को हृदय से नमन भी करता हूँ और सभी का पुनः एक बार इस भाव के साथ आवाहन करता हूँ कि इस भारत की भूमि पर 2 ही हरि है, एक हरि का द्वार है और एक हरियाणा है। तो हरिद्वार से हम लोग हरियाणा यही भाव लेकर के आए कि आप लोगों की प्रतीक्षा हरिद्वार कर रहा है और जितनी जल्दी आप लोगों का आगमन वहाँ पर हो सकेगा उतना ही हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होगा। पुनः हम सबकी ओर से बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।